ओके, टॉरिक ट्रांसपोजिशन कब यूज़ करते हैं हम, जब हमें स्फेरोसिल की प्रिस्क्रिप्शन को टॉरिक लेंस में मैन्युफैक्चर करना हो। ठीक है, इसके हमारे पास क्या स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है कि हमने चूज़ करना है बेस कर्व को। बेस कर्व हमारे पास कुछ भी हो सकता है, मोस्टली -6 यूज़ होता है, बट ऐसा नहीं है कि -6 कॉन्स्टेंट है, बेस कर्व चेंज हो सकता है। ठीक है, तो जो भी बेस कर्व आप सिलेक्ट कर रहे हैं वो आपके पास आपका टॉरिक ट्रांसपोजिशन का फर्स्ट स्टेप होगा। देन आपने क्या करना है, सिंपल ट्रांसपोजिशन करनी है उस वक्त अगर आपके बेस कर्व जो आपने सिलेक्ट किया है उसकी और जो आपके पास पेशेंट की प्रिस्क्रिप्शन है उसके सिलेंडर पावर के साइन अपोजिट है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आपने -6 सेलेक्ट किया है बेस कर्व, यानी कि माइनस का साइन है बेस कर्व का, और आपके पास जो प्रिस्क्रिप्शन है उसमें प्लस का सेल है, तो आप क्या करेंगे, सिंपल ट्रांसपोजिशन करके सेल को माइनस में लेकर आएंगे। उसके बाद फिर आपके पास थर्ड स्टेप क्या आएगा, आपने जो भी स्फेरिकल पावर है जो आपके पास प्रिस्क्रिप्शन है उसकी स्फेरिकल पावर में से बेस कर्व को माइनस कर देना है ताकि आपके पास स्फेरिकल पावर आ सके। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, जो बेस कर्व है उसको 90 डिग्री अपार्ट करना है जो कि प्रिस्क्रिप्शन में है। कौन सा एक्सिस जो प्रिस्क्रिप्शन में आपके पास है उससे 90 डिग्री अपार्ट आपने बेस कर्व रखना है ताकि आपके पास सिलेंड्रिकल पावर आ सके। उसके बाद आपने लास्ट स्टेप में क्या करना है, जो भी बेस कर्व है उसमें आप उसको आपने सेल की पावर में ऐड कर देना है। जो भी आपके पास प्रिस्क्रिप्शन की एक्सिस होगी उसका सेम एक्सिस यहाँ रहेगा। आपने फिर इसको किस तरह से सॉल्व करना है, यहाँ पर एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास है +3 का स्फेयर, उसके साथ है +1 का सेल और 90 डिग्री पर है। ठीक है, और हम जो बेस कर्व ले रहे हैं वो हमारे पास है -6। ठीक है, सबसे पहला हमारे पास क्या स्टेप था, चूज बेस कर्व, जो कि हमने यहाँ सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, देन आपने क्या करना है, यहाँ पर बेस कर्व का साइन माइनस है और हमारे पास जो प्रिस्क्रिप्शन है वो प्लस में है, तो हम इसको क्या करेंगे, सिंपल ट्रांसपोज करेंगे। सिंपल ट्रांसपोज कैसे करेंगे, प्लस 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 हो जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, +4 और क्या हो जाएगा, साइन अपोजिट हो जाएगा और 90 डिग्री अपार्ट जाकर ये हो जाएगा 180। ठीक है, ये हमने इसको क्या कर दिया, सेकंड स्टेप भी फुलफिल कर दिया। देन आपके पास आपने क्या करना है, स्क्वायर में आपने स्क्वायर से माइनस करना है बेस कर्व को ताकि स्क्वायर आ सके। ठीक है, तो हमारे पास इस प्रिस्क्रिप्शन में स्क्वायर क्या है, +4। ठीक है, आपने माइनस करना है बेस कर्व को जो कि है -6, तो क्या होगा आपके पास, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और प्लस 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 यानी कि 6 और 4 प्लस का 10 आ जाएगा। ठीक है, कैसे हुआ ये, प्लस का 4 माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये 6 हो गए और फिर टोटल आपके पास ओवरऑल प्लस का 10 आ गया। ठीक है, ये आपके पास हमारा थर्ड स्टेप भी पूरा हो गया। देन आपके पास फोर्थ स्टेप क्या है कि आपने जो भी बेस कर्व सिलेक्ट किया है उसको 90 डिग्री अपार्ट लेते हैं, जो भी आपका प्रिस्क्रिप्शन में एक्सिस है। ये हमने ट्रांसपोज किया था, ये वाली अभी हमारी प्रिस्क्रिप्शन है, यहाँ 180 है, तो हमारे पास जो फोर्थ स्टेप है वो -6 का बेस कर्व 90 डिग्री अपार्ट जाकर ये हो जाएगा 90 डिग्री, 180 था तो 90 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद फिर लास्ट स्टेप क्या है हमारे पास कि हमने बेस कर्व में ऐड करना है सेल को। बेस कर्व हमारे पास क्या है, -6। ठीक है, देन आप प्लस कर रहे हैं किसमें, सेल की पावर में। सेल हमारे पास क्या है, -1 एंड आपके पास क्या पावर आएगी, -6 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1 और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा -7। ठीक है, अब आपके पास ये था आपका फर्स्ट स्टेप, ये आ गया हमारा सेकेंड स्टेप। ठीक है, देन हमने क्या किया, स्फेरिकल पावर निकाली, ये रहा हमारा थर्ड स्टेप। दिस वन इज़ 4 एंड दिस वन इज़ 5। तो अब हमारे पास हम देखते हैं कि स्क्वायर की पावर क्या है हमारे पास 10। देन आपके पास बेस कर्व क्या है एक्सिस के साथ, दैट वन इज़ -6 के साथ। जो हमारे पास क्रॉस कर्व है वो क्या है, -7 एट 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर आपके पास -7 के साथ 180 डिग्री, ये आपके पास 90 डिग्री और ये आपके पास स्फेरिकल पावर है। अब इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं कि जो हमने ये आंसर निकाला है ये करेक्ट है या नहीं। तो आप एक ऐसी रैंडम सी ट्रिक है, आप क्या करें, एक कर्व बना लें। आपके पास जो स्क्वायर है हमें पता है वो ओवरऑल पावर होती है, तो यहाँ पर आप ऐसे ही +10 लिख लें। ठीक है, देन आपके पास जो आपका बेस कर्व है उसको लिखें और जो भी आपका क्रॉस कर्व है उसको मेंशन कर लें। अब आप क्या करें, जो भी आपके पास स्क्वायर की पावर आई है उससे आप बेस कर्व जो आपका सिलेक्टेड है उसको अलजेब्रिकली ऐड करें। तो प्लस माइनस क्या हुआ, माइनस होगा, 10 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा, 4 और बड़ी वैल्यू का साइन यानी कि प्लस। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगी आपकी स्फेरिकल पावर। फिर आप बेस कर्व में से जब आप क्रॉस कर्व का डिफरेंस लेंगे, -6 से -7 जा रहा है यानी कि -1, तो ये आपके पास सेल की पावर आ जाएगी वो जो आपकी प्रिस्क्रिप्शन थी, यानी कि +4, ये रहा +4, -1 का सेल, -1 का सेल। ठीक है, तो इस तरह से आप कंफर्म कर सकते हैं जो आपकी मतलब ट्रांसपोजिशन आपने टॉरिक की है उसका आंसर करेक्ट है या नहीं।